हेलो दोस्तों, चेक माई आउटफिट। ये मेरा आउटफिट है और अभी शादी के लिए सब तैयार हो रहे हैं। और ये है मेरे परदादा जी ने जो हवेली बनाई थी, और वहाँ से पहाड़ पे सन पत्थर लेके आए थे और उनका नाम लिखा हुआ है श्री छंगा कैरवाल। और ये हवेली उन्होंने बनाई थी आज से चाचा 40 से 45 साल हो गए होंगे। 40 से 45 साल पहले बनाई थी और पत्थर सारे सर पे लेके आए और खुद ने बनाई थी। दूसरी अच्छी बात ये है कि ये हवेली पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है। चूना, पत्थर और चूने से, मिट्टी भी तो है। चूना मिट्टी तो होती, चूना ही है। अच्छा, चूना, पत्थर और मिट्टी तीनों चीज़ों से मिक्स करके बनाई हुई है। और आओ अंदर से दिखाते हैं इसको। ये एंट्री गेट है। इस पर कभी गेट नहीं लगाते क्योंकि पहले ये रिवाज था, कभी चौखटों पे गेट नहीं लगता था, लेकिन अब गेट चाहिए। तो ये हमारा बरामदा है। एक बरामदा ये रहा और दूसरा बरामदा ये रहा, और ये हमारा मेन गेट। क्योंकि देखो एक टाइम ऐसा आता है, चोर वोर का डर रहता है, तो हमने यहाँ पे गेट लगवा दिया और मेन गेट खुला रहता है हमेशा। आ गया। हाँ, तो अगली बात आती है, मेरे दादाजी जो थे वो 5 भाई हैं। दादाजी के 5 बच्चे थे, जिनमें से दादाजी ने क्या किया, 5 भाइयों के लिए 5 कमरे बनाए। पहला कमरा ये, मेरे दादाजी सबसे बड़े थे तो उनका कमरा ये, उनसे छोटे भाई का ये, ठीक है। और ये बैठक है, यहाँ पे सारे जो भी गेस्ट वेस्ट आते थे और लेडीजें बैठती हैं, तो ये बैठक बनाई थी। आगे आओ, आगे दिखाते हैं। ये है चौक। ये पूरा ओपन है क्योंकि जैसे कि आजकल जो घर बनते हैं उनमें साफ छोड़ते हैं ना, तो उसी तरीके से ये चौक पूरा उसी हिसाब से बनाया गया था उस टाइम। दूसरी बात आती है, यहाँ पे ये हमारे नाच बनने के लिए टंकियाँ बनाई हुई थी, लेकिन अभी चाची इन्होंने किचन बना रखा है। इसको किचन की तरह यूज़ करते हैं। विद टाइम इवॉल्व होते हैं। मैं पूरे फ्रेम में तो आ रहा हूँ ना, बिल्कुल साइड में। और दूसरी बैक साइड है, इसमें भी गेहूँ भरे हुए हैं, गेहूँ बाजरा ये बनने के लिए। तो उस टाइम बाबा इन्होंने ये दिमाग लगाया, क्योंकि उस टाइम इतना पैसा नहीं था कि वो टंकी वंकी अफोर्ड कर सके। अवेलेबल होती थी चीज़ें, लेकिन उन लोगों के लिए, एलीट लोगों के लिए अवेलेबल होती थी। हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती थी, तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई। और ये है, उन्होंने सोच समझ के बनाई। तो 2 कमरे आगे हो गए, और अब आगे दिखाता हूँ आपको। हाँ, जो 3rd नंबर के जो भाई हैं उनका कमरा है ये, ठीक है। और जो 4th नंबर के हैं उनका कमरा है ये, और 5th नंबर के थे उनका कमरा है ये, ठीक है। और ये अब जैसे ये चीज़ें इवॉल्व हुई, लोगों के पास पैसा आया, तो उन्होंने ये टंकियाँ रख दी। अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं। और चलो आपके ऊपर कॉपीराइट। सो अब आओ यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी छत कैसी है। ये हमारे बाबा ने उस टाइम बनाई थी, और ये हमारा स्टोर रूम की तरह काम करते थे। अभी इसमें चक्की रखी हुई है, ये एज ए स्टोर रूम बनाया था। आ जाओ, छत दिखाते हैं आपको। ये है हमारी छत, इधर देखा। और पहले ये कमरे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे फैमिली बड़ी हुई वैसे वैसे ऊपर कमरे बनाए मेरे बाबा बाबा के भाइयों ने, और उनके कमरे हैं ये। और ये हमारी छत है। और तब क्या होता था, फैमिली जैसे बड़ी होने लगी तो लोग मतलब चाचा हर ये सब ऊपर आके सोते थे, क्योंकि नीचे क्राउड ज़्यादा होता था। एक टाइम में बहुत फन लविंग चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे सुख दुख सब बांट के जिए। लेकिन अब सब अलग अलग हैं, क्योंकि विद टाइम इंसान को इवॉल्व होना पड़ता है, अलग अलग होना पड़ता है, चीज़ें बदलती हैं। और ये सामने है, ये मेरे परदादा जी के भाई का घर है। मेरे परदादा जो थे उनके भाई का घर वो है। और तो क्या बताऊँ, बस हवेली का टूर नहीं काफ़ी। हाँ, सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो हमारी जहाँ पे किचन हुआ करती थी, वहाँ पे खाना बनता था। रसोई घर बोलते थे। यहाँ पे है ना 5 चूल्हे बने हुए थे, और वो जो कमरे बनाए ना, वो कमरे बस इसलिए होते थे, वहाँ पे तूड़ा रखा जाता था। भूसा जिसे भूसा कहते हैं, तूड़ा भूसा जो भैंसों के लिए होता था। और वहाँ पे 5 चूल्हे होते थे, बस चूल्हे पर रोटी वहीं बनती थी, खाते यहीं पे आके थे।
या कभी चूल्हे पे बैठ के खाते। सो ये था। अब चीज़ें इवॉल्व हो गई। अब उन्होंने बड़े बड़े मकान बना लिए। वहाँ देखो सबके अपने अपने पर्सनल मकान बन गए हैं। सो आज के लिए इतना ही, और विद टाइम मैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, मेरे गांव में क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, और अभी पहाड़ भी दिखाऊंगा लेकिन बाद में।